कालविधा का आखिरी अनुष्मिल की लंबी, खतरनाक और खूनी स्थान। उत्तर भारत का एक पुराना उजड़ा गांव। समय आज से लगभग 30 साल पहले गहना गांव की सीमाओं से बाहर एक जर्जर हवेली थी जिसे लोग शापित शिखर कहते थे। वहां कोई नहीं जाता था, सिर्फ एक नाम सबकी जुबान पर था, आचार्य शंखधर। वो कोई आम तांत्रिक नहीं था। उसने काली विधाओं, नरबलियों और श्मशानी तंत्र में ऐसी महारत पाई थी कि उसकी एक निगाह से जानवर खुद को काट लेते। कहानी की शुरुआत रुद्र, एक युवा डॉक्टर जो शहर से आया था। वह गांव के अंधविश्वासों को गलत मानता था। उसने गांव में क्लिनिक खोला, लेकिन एक रात एक लड़की लोहान हालत में आई। उसकी पीठ पर उकेरे गए थे जलते हुए लोहे से। लड़की ने कांपते हुए कहा, उन्होंने मुझे अनुष्ठान के लिए चुना है, कालविधा का आखिरी अनुष्ठान। और फिर उसकी आंखें सफेद पड़ गई, उसकी सांसें वहीं थम गई। रहस्य खुलते हैं। रुद्र ने खुद जाकर उस हवेली की ओर जाने की ठानी, जहां लोगों के अनुसार हर अमावस्या को नरबली का खेल होता था। वहां उसे मिला एक भयानक दृश्य। एक लड़की उल्टी लटकी हुई थी, उसके नीचे 7 दियों में इंसानी खून जलाया जा रहा था। आचार्य शंखधर मंत्र पढ़ रहा था, जाग मरणेश्वर, रक्त से पी, आत्मा को खींच। रुद्र ने चुपके से फोटो खींची, लेकिन तभी उसके पीछे एक तांत्रिक चिल्लाया, बलि का अगला पात्र मिल गया। रुद्र को पकड़कर एक अंधेरे कुएं में फेंक दिया गया, जहां पहले से ही 20 लाशें सड़ रही थी। रक्त का उबाल और आखिरी लड़ाई, लेकिन रुद्र मरा नहीं। उसने वहां पड़ी एक लोहे की कील निकाली, अपनी जांघ चीरकर रस्सी बनाई और बाहर निकला। वहां ऊपर अब शुरू हो चुका था कालविधा का आखिरी अनुष्ठान, जिसमें 3 मासूम लड़कियों की बलि दी जानी थी। रुद्र ने मिर्ची पाउडर से आग फैलाई, तांत्रिकों पर लाठी डंडे चलाए, शंखधर की आंखों में जलती हुई मशाल घुसेड़ दी और तीनों लड़कियों को बचाया। अंत लेकिन शांत नहीं। हवेली जलकर राख हो गई, लेकिन जलती राख के नीचे किसी की मुस्कान की एक झलक। कालविधा कभी मरती नहीं। गहना गांव अब शांत था, लेकिन एक रात अचानक गांव के बीच बने कुएं से लाल धुआं उठने लगा। कुएं के पास लिखा था, मैं जलाया नहीं गया, मैं तर्पण हुआ हूं, शंखधर फिर जन्मा है। रात की तांत्रिक सभा। गांव के 4 कोनों में 4 अजनबी आए, एक बहरा साधु, एक अंधा बालक, एक कटी जुबान वाली औरत और एक लोहे का छुरा लिए पागल तांत्रिक। ये 4 14वें नक्षत्र का इंतजार कर रहे थे। वो रात जब मर चुके तांत्रिक की आत्मा खुद को नए शरीर में स्थापित कर सकती है, और वह शरीर चुना गया था। शव संयोजन अनुष्ठान। रात के 3रे पहर रुद्र की मां की लाश उसके घर के सामने टंगी मिली। खून से लिखा था, तेरी मां का शरीर तेरी आत्मा का दरवाजा बनेगा। रुद्र को खींचते हुए पुरानी हवेली की राख पर लाया गया, जहां अब फिर से एक चक्र बना था, इंसानी नाखूनों से खींचा गया रक्तवृत। शंखधर की आत्मा एक मास्क में बंधी थी, लोहे और हड्डियों से बना नकाब। जैसे ही वह नकाब रुद्र के चेहरे पर रखा गया, रुद्र चीखा नहीं, उसने हंसी हंसी में कहा, मैं इंतजार कर रहा था शंखधर। पलटवार, रक्त की चाह। रुद्र खुद अब सिद्ध साधक बन चुका था। उसने तांत्रिकों को उनकी ही विधा से मारा। पागल तांत्रिक का दिमाग फोड़कर श्मशान की राख खिला दी। अंधे बालक की आंखों में गर्म तेल डाला और मंत्र से विस्फोट कराया, और शंखधर के नकाब को खुद पहनकर शंखधर की आत्मा को हमेशा के लिए सील कर दिया। लेकिन अंत नहीं, शुरुआत है। रुद्र ने नकाब उतारा, अब उसकी आंखें लाल थीं। शंखधर चला गया था, लेकिन अब उसकी जगह रक्तनाथ ने ले ली थी। अब बलि नहीं होगी, अब सामूहिक संहार होगा। रुद्र अब रक्तनाथ बन चुका है। ना वो इंसान रहा, ना तांत्रिक। वह बना है एक सजीव तंत्र, जिसकी नाड़ियों में खून नहीं, मंत्र बहते हैं। उसने गहना गांव से 5 कोस दूर काली नदी के किनारे रक्त दुर्ग का निर्माण किया। वहां हर रात 66 मृतकों की आत्माएं एकत्र होती, जो अपनी अधूरी मौतों की बलि चढ़ाने को तैयार थी।
रक्तनाथ ने एक शैतानी तंत्र रचा जिसे कहा जाता था। इसमें तीनों चरण थे। 1. मांस चक्र, जीवित मनुष्य का मांस छीलकर उसे तांत्रिक हथियार बनाना। 2. स्वर खंडन, मंत्रों को जबान से नहीं गले की हड्डी से गाना। नैन विसर्जन, आंखों की पुतलियों में आत्मा भरकर शिवनयन बनाना। इनसे वह बना रहा था एक महाशव जो मृत्यु का देवता बन सकता था। भयंकर रक्त सभा। Stay tuned at your own risk. रीन गांवों से तांत्रिक, बलि गुरु और पिशाच भक्त बुलाए गए। रक्तनाथ ने सिंहासन पर बैठकर कहा, अब हम किसी को नहीं चुनेंगे बलि के लिए, लोग खुद आएंगे मोक्ष के लिए मरने। हर कोई उसकी शक्ति से डरने लगा। लेकिन तभी पुरानी हवेली से एक लड़की वापस लौटी जिसका नाम था श्रुति। उसे मरा हुआ समझा गया था। श्रुति बनाम रक्तनाथ। श्रुति वही लड़की थी जिसे पहली बलि के लिए चुना गया था, पर अब वह बन चुकी थी काली की कन्या जिसे मृत्यु ने छुआ ही नहीं। उसके पास थी भैरवी तंत्र की आखिरी विधि जिसे पढ़कर तांत्रिक आत्मा खुद को भस्म कर देती है। जब वह रक्तनाथ के दरबार में पहुंची, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन फिर उसने हवा में मंत्र पढ़ा, हरि क्लीं क्रो नमः काली महाकाली रक्तहारिणी स्वाहा। चारों ओर से रक्त पिघलने लगा, मंत्रों की ज्वाला उठी। रक्तनाथ चिल्लाया, मैं अमर हूं, मुझसे कोई नहीं जीत सकता। पर श्रुति ने उसकी तीसरी आंख पर राख की भस्म फेंकी और सब खत्म हो गया। लेकिन अंत नहीं। श्रुति जब वापस मुड़ी, एक बच्चा आकर बोला, क्या मेरे पापा को जगा सकती हैं? उनका नाम रुद्र है। श्रुति का चेहरा सफेद पड़ गया क्योंकि रुद्र का शव कहीं मिला ही नहीं था।